अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, इल्म सर्फ़ के हमने 2 सबक पढ़ लिए हैं। तीसरे सबक में हम आज आपको बताएंगे कि जो कल आपके सबक में एक बात आई थी कि फ़अला यफ़अलु, समिअ यस्मअु, करुमा यकरुमु, ये कैसे बदल जाता है माज़ी और मुज़ारे में। इसके अबवाब, इसके औज़ान में जो फ़र्क आता है पेश, ज़ेर, ज़बर का, इसे आज के सबक में हम तफसील से जानेंगे। आज के सबक में हम पढ़ेंगे सुलासी मुजर्रद के औज़ान। सुलासी मुजर्रद ये एक अहम चीज़ है जो कल के सबक में आपके सामने ज़िक्र की गई थी कि फ़अला यफ़अलु या समिअ यस्मअु, या ये कैसे चेंज हो जाता है और ये कैसे बदल जाता है। इसकी जो वज़न है, इसकी जो तराजू है, इसका जो पैमाना है, वो आज के सबक में आपके सामने ज़िक्र किया जाएगा। सबक को आप विस्तार से देखें और कहीं पर भी आप स्किप ना करें, क्योंकि एक भी चीज़ छूटने से आपका नुकसान हो सकता है। सुलासी मुजर्रद के औज़ान हम और आपके सामने पेश खिदमत हैं कि सुलासी मुजर्रद के जो औज़ान हैं वो 6 हैं अरबी के अंदर। फ़अला यफ़अलु, दूसरा है फ़अला यफ़अलु, तीसरा है फ़अला यफ़अलु, और चौथा है फ़अला यफ़अलु, और पाँचवा है फ़अला यफ़अलु, और छठा है फ़अला यफ़अलु। अब हम और आपको थोड़ा सा इसमें यानी गौर व फिक्र करना है। फ़अला देखें, फ़ा के ऊपर ज़बर है, नीचे भी फ़ा के ऊपर, और तीसरे नंबर पर भी, चौथे, पाँचवें, छठे नंबर तक फ़ा के ऊपर ज़बर है। अगर हम इधर देखें तो जो मुज़ारे की यानी शक्ल है, ये माज़ी का पैमाना है और ये मुज़ारे का पैमाना है। इसको हम आपके सामने और वाज़ेह करेंगे अभी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो या के ऊपर ज़बर है, या के ऊपर यहाँ पर भी ज़बर है, ये पूरा ज़बर है, इस पर आपको गौर नहीं करना है। यानी एक मरतबा मालूम हो गया आपको, फ़ा ये साकिन है आपकी मुकम्मल। इधर देखेंगे आप लाम को, तो ये फ़अला में जो लाम है, लाम के ऊपर ज़बर है, और आप नीचे तक चले जाइए, लाम के ऊपर ज़बर ही मिलेगा आपको। इधर वाले पैमाने पे अगर आए आप तो लाम है, तो लाम को आप नीचे तक चले जाइए, ये मज़मूम है, यानी इसके ऊपर ज़म्मा है, पेश है। तो फ़ा ज़बर ही है, लाम पर ज़बर ही है माज़ी के अंदर। और अगर मुज़ारे में देखें तो या के ऊपर ज़बर है और फ़ा साकिन है, और लास्ट में लाम के ऊपर पेश है। अब हम और आपको ये मालूम हो चला है थोड़ा थोड़ा कि जो ये आइन है, ये आइन कलमा है। ये 3 कलमे होते हैं, एक फ़ा कलमा, एक आइन और एक लाम कलमा। 3 कलमे, इनको अलग अलग अरबी ग्रामर में जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो ये आइन कलमा है, आइन कलमा। तो जो आइन कलमा है, बीच में इस पर तब्दीली आ रही है। पहले पे आप देखें ज़बर है, फिर ज़बर है, फिर ज़ेर है, फिर ज़बर है, फिर पेश है और फिर ज़ेर है, यानी 3 पर आप देख रहे हैं ज़बर है, फ़अला फ़अला फ़अला। और फिर आप देख रहे हैं ज़ेर है, फ़इला और फ़इला, 2 पर ज़ेर है और 1 पर पेश है। अब इधर देखते हैं हम, क्योंकि आइन कलमा जो यहाँ पर है, इसके ऊपर क्या क्या हरकतें हैं। तो यहाँ पर देखें यफ़अलु, तो यहाँ पेश है और इसके बाद में पेश यहाँ पर है यफ़अलु, 2 जगह पेश है। और अगर हम ज़ेर की बात करें तो यफ़इलु, और इसके बाद देखते हैं हम यफ़इलु, यहाँ पर भी ज़ेर है। और अगर बात करें हम ज़बर की तो यफ़अलु और यफ़अलु, 2 जगह ये ज़बर है। तो गोया मुज़ारे में आइन कलमा पर 2 हरकतें हैं, 2 बार पेश है, 2 बार ज़ेर है, 2 बार ज़बर है। लेकिन माज़ी के अंदर 3 बार आपका ज़बर है, फ़अला फ़अला और ये फ़अला, पहला नंबर, दूसरा नंबर और चौथा नंबर, और तीसरे और छठे नंबर पर ज़ेर है, फ़इला फ़इला, और 5वें नंबर पर पेश है, फ़अला। पेश 1 बार है। अब हमें इससे आगे बढ़ना है, इसको गहराई से समझने के लिए। देखें हम तो ये माज़ी हैं और ये मुज़ारे। अब हमें इसकी मिसाल देखनी है। मिसाल देखेंगे हम तो उससे हमें मालूम हो जाएगा। मिसाल में हम आपके सामने एक माज़ी पेश करेंगे और एक मुज़ारे पेश करेंगे और एक मसदर पेश करेंगे, जो कि अरबी के अंदर वर्ब को, फ़इल को, अफ़आल को याद करने का जो तरीक़ा होता है वो ऐसे ही होता है। यानी एक मतलब सेगा, ये जो सेगा है ये माज़ी का हम याद करते हैं और एक मुज़ारे का याद करते हैं, ताकि हमें मालूम हो जाए कि पहले नंबर पर या दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें या 6ठे नंबर का है ये।
तो हम एक माजी का सिगा याद करते हैं और फिर हम मुजारे का सिगा याद करते हैं और उसके बाद में हम मस्दर याद करते हैं, मस्दर। तो तीनों तरह की मिसालें मैं आपके सामने यानी पेश कर रहा हूँ। तो हम देखें कि ये जो फ़अला यफ़अलु है, इसकी जो मिसाल है, बल्कि ये मिसाल इतनी अहम है कि इसी से इसको जाना जाता है। इसको जानने के लिए इसको हम याद कर लेते हैं। नसरा यनसुरु नसरन, नसरा देखें फ़अला नसरा और यफ़अलु यनसुरु, तो नसरा यनसुरु नसरन, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये बाब। और हम और आपको ये कुरान मजीद में, हदीस पाक में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। इस पर आपको वज़न पर बहुत सारे फ़िअल आपको मिलेंगे। उसके बाद में आप देखें ज़रबा यज़रिबु, देखें फ़अला यफ़अलु ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा पे यहाँ पर यज़रिबु आ जाएगा, यहाँ नसरा ज़रबा ये सेम है और यज़रिबु, देखें फ़अला ये सेम है और यफ़अलु यफ़अलु यज़रिबु ज़रबन, ज़रबन ये आपका मस्दर है, नसरन ये भी आपका मस्दर है। तीसरी मिसाल देखते हैं हम, समिअ यस्मउ समअन। मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो वज़न है ये इस नाम से जाना जाता है, यानी ये अगर कोई आप दूसरा यानी वर्ब इस्तेमाल करेंगे, दरसा यदरुसु, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि दरसा यदरुसु किस वज़न से है, किस बाब से है, तो आप फ़ौरन अगर ये जवाब दे दें कि ये नसरा से है, तो फ़ौरन वो मतलब आपकी बात से मुतमईन हो जाएगा, क्योंकि ये बाब जो है, ये वज़न जो है, ये वज़न ये नसरा से पहचाना जाता है, इतना ये मशहूर है। तो अब ये कह रहे हैं कि समिआ फ़अला यफ़अलु समिआ यस्मउ, ये तीन वज़न, और ये तीनों वज़न बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं कुरान मजीद में, हदीस पाक में। आप तीनों वज़न की ढेरों मिसालें आप पाएंगे, ढेरों आप एग्ज़ाम्पल पाएंगे उनके। अब यहाँ से आगे जो तीन हैं ये कम इस्तेमाल होते हैं तीनों, और हम देखते हैं इससे आगे फ़तह यफ़तहु फ़तहन, ये हमारा चौथा बाब है। और इस चौथे बाब के लिए एक अहम चीज़ हम याद रखेंगे कि ये जो बाब है, ये इस बाब से वो कलीमा आते हैं, यानी वो वर्ब्स आते हैं जिनके आइन कलमा आप समझ रहे हैं, जो आइन है ये और लाम कलमा ये है, आइन कलमे में या लाम कलमे में हुरूफ हल्की हो। हुरूफ हल्की आप जानते हैं, नूरानी कायदी की अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा इजहार का एक सबक, उसमें हुरूफ हल्की आपको तफसील से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि हुरूफ हल्की हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, हलक़ से निकलने वाले ये 6 शब्द हैं, 6 हर्फ है जिनको हम हलक़ से निकालते हैं और उन्हीं को हुरूफ हल्की कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि फ़अला यफ़अलु, ये जो वज़न है फ़अला यफ़तहु फ़तहन, फ़तह यफ़तहु फ़तहन, तो इस पर ये ज़रूरी है, ये लाजिम है कि इस बाब से फ़तह यफ़तहु फ़अला यफ़अलु से जो आएगा आपके सामने वर्ब आएगा, फ़िअल आएगा, उस फ़िअल के अंदर या तो आइन कलमे पर या लाम कलमे पर, या तो आइन कलमे पर या लाम कलमे पर हुरूफ हल्की का होना ज़रूरी है, हुरूफ हल्की होना चाहिए, तभी इस बाब से आएगा वो। इसके बाद आप देखते हैं फ़अला यफ़अलु, ये वो बाब है जिसके आइन कलमे पर पेश है। देखिए यहाँ पर भी पेश है और यहाँ पर भी पेश है। करूमा यकरुम, बहुत कम इसके वर्ब हैं लेकिन फिर भी ये एक अहम वज़न है। करूमा यकरुमु करमन, करूमा यकरुमु करमन, तो इससे भी बहुत कम आते हैं वर्ब। इसके बाद में जो है हसीबा यहसिबु हसबन, फ़इला यफ़इलु हसीबा यहसिबु हसबन, इस बाब से हमें ये मालूम होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि आइन कलमे पर लाम कलमे पर हुरूफ हल्की होना चाहिए, और यहाँ पर ये करूमा यकरुमु में ये बात अहम है हमारे लिए कि ये लाजिम है, ये जो वज़न है, ये जो पैमाना है, ये लाजिम है। लाजिम का मतलब ये है कि ये फ़ाइल ही से इसकी बात मुकम्मल हो जाती है, मफ़ऊल नहीं आता है। फ़ाइल मफ़ऊल ये क्या चीज़ें हैं, ये आप आगे जैसे ही नहू में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि ये जो वज़न है ये लाजिम का है और ये मुतअद्दी नहीं है। बाकी मुतअद्दी हैं और लाजिम भी आते हैं, दोनों तरह आते हैं। फ़इला यफ़इलु, हसीबा यहसिबु हसबन, और ये भी बहुत कम इस्तेमाल होता है इस बाब के लिए, इससे कोई सही कलमा नहीं आता है।
कोई सही कलमा इससे नहीं आता है। ये हम और आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इस कलमे से, ये लास्ट वाले से, सही कलमा और सही की तारीफ़ भी आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप सर्फ़ के सबक आपके सामने आ रहे हैं तो सही, महमूज़, मुअतल वगैरह इन तमाम चीज़ों की भी आप तारीफ़ें आपके सामने आएंगी। तो ये हमारी ये वज़न थे, इन वज़नों को इसी अंदाज़ में आपको याद करना चाहिए और इसी अंदाज़ में आप याद करें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। फिर इन पर हम मिसालें अलग से वर्ब की बहुत सारी मिसालें आपके सामने हम धीरे धीरे, यानी अगले सबक में हम तकरीबन 30 अहम जो वर्ब जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको हम निशानदेही करेंगे कि ये बाब, ये वर्ब नसरा से है, ज़रबा से है, समिया से है, फतहा से है, करुमा से है या हसीबा से है। वहाँ पर आप फ़ौरन इसकी आपकी मस्क भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको धीरे धीरे ये दिमाग में आपके बैठने भी लगेगा। इसके बाद में हम समझ लेते हैं सेगा को और गर्दान को एक बार फिर। तो गर्दान और उसके सेगे हमने पहले भी इसको, यानी पहले सबक में भी हमने इसको पढ़ा है और इसके बाद भी हम इस पर मुसलसल आपको समझाते रहेंगे कि फ़ाअला, फ़ाअला, फ़ाअलू ये हमारे अलग सेगे हैं, ये अलग सेगे कर रखे हैं हमने, ये अलग हैं और ये अलग है। तो ये 14 सेगे हैं कुल, जैसे आपको बताया गया था पहले सबक में कि माजी के अंदर 14 सेगे होते हैं। हमें ये जानना है कि फ़ाअला ये वाहिद का है और ये तस्निया का है यानी 2 का, और फ़ाअलू ये जमा का है। अब देखेंगे इस तरह वाहिद तस्निया जमा, ये भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, ये हमारे इसी अंदाज़ में आते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, इसमें तस्निया नहीं आता है, इसी के अंदर ये तस्निया होता है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे वाहिद 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 वाहिद, तस्निया तस्निया तस्निया? तो 4 बल्कि 5 इसमें वाहिद हैं और तस्निया 4 हैं और जमा इसमें 5 हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसको समझते हैं कैसे हम इसमें फ़र्क करेंगे। फ़र्क इस अंदाज़ में करेंगे कि मुज़क्कर गायब, ये जो सेगे हैं 3, ये मुज़क्कर गायब के हैं, यानी ये मुज़क्कर का फ़अला उस एक मर्द ने किया, उस एक मर्द ने, तो मज़ यानी मुज़क्कर, और गायब का है यानी किया। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये मुअन्नस के हैं और गायब के हैं, मुअन्नस में ये गायब के हैं, ये तीनों सेगे मुअन्नस के हैं और गायब के भी हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मुज़क्कर के सेगे हैं, यहाँ पर भी मुज़क्कर के थे, लेकिन फ़र्क कैसे करेंगे कि ये हाजिर के सेगे, फ़अलता तू एक मर्द ने किया, इस अंदाज़ में तर्जुमा होगा। और मुअन्नस हाजिर के हैं, यहाँ पर मुअन्नस, यहाँ पर भी मुअन्नस, यहाँ गायब है, यहाँ हाजिर है, ऐसे हम इनमें फ़र्क करते हैं। और यहाँ पर भी आप देखें कि वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस, ये वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और ये तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस ये चारों के लिए इस्तेमाल होता है, तस्निया के लिए, जमा के लिए भी, मुज़क्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी। इस अंदाज़ में आप सेगों को सही अंदाज़ में जानें, सही अंदाज़ में इनको अगर आपके दिमाग में अभी से बैठ जाएंगे तो जब गर्दान के सबक आएंगे, जब आपको मशक़ करनी पड़ेगी कॉपी में भी, तो तब आपके लिए बड़ी आसानी होगी, ये आपके समझ में आया हुआ होगा और आपको ऐसा लगेगा कि अरबी बहुत ईजी है। और वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये ज़बान, जो कुरान मजीद की ज़बान है, जो प्यारी ज़बान है, ये वाकई बहुत आसान है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, अरबी ग्रामर को जानने की, समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।